नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 19 अप्रैल है और मैं इस वक्त घर पे हूं, लेकिन मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया। देखिए, 19 अप्रैल यानी अली खामनेई साहब का आज जन्मदिन है। आज आज के दिन ही मशहद में, ईरान में उनका जन्म हुआ था। और मैं, चूंकि उनका जन्मदिन है, तो मैं इस मौके पर उनके बारे में दो चार शब्द आपसे कहना चाहता हूँ और एक बेहद ही खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो एक छोटी सी बच्ची ने मुझसे अपील की, हमने उसे पूरा किया। देखिए, मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाता रहा हूँ अली खामेनी साहब के ऊपर और मुझसे कभी-कभी पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद आता है उनके बारे में। आज चूँकि उनका जन्मदिन है, तो हम उनकी कुछ 5-6 ऐसी चीज़ों की बात करूँगा मैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो बात मैंने महसूस की, उनके वीडियोज़ देख के, उनके बारे में जानकर, पढ़कर, वो उसमें जो पहली बात मुझे उनके बारे में हमेशा स्ट्राइक की, वो ये आप कह सकते हैं कि ईमान के पक्के और ज़ुबान के सच्चे। देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उनके ऊपर, उसका थंब मैंने यही दिया था कि ईमान के पक्के और ज़ुबान के सच्चे। अली खामेनी साहब को लेकर ये कहा जाता कि एक बार अगर उन्होंने कोई बात कह दी, तो वो उस बात से कभी नहीं मुकरते थे। वो ईमान, उनके ईमान की मिसाल दी जाती पूरे ईरान में ही नहीं, तमाम मुस्लिम देशों में। और ये कहा जाता कि अगर एक बार वो किसी बात को लेकर अगर कमिट कर देते, तो फिर उससे कभी मुकरते नहीं थे उस बात से। वैसे ही कहा जाता कि वो जुबान के भी बहुत सच्चे। कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जो गलत हो या झूठ हो, या उन्होंने हमेशा सच बोला और हमेशा अपने जीवन के पहले क्षण से आखिरी क्षण तक वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने एक बार जुबान दे दी यानी जुबान दे दी। ये बात तो मैंने खुद उनके वीडियोस देखकर महसूस की है। तीसरी एक और बात जो है मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो है उनकी हिम्मत और हौसले की मिसाल। आप देखिए, ईरान के सामने तमाम मुश्किलें आई, ईरान के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया, इजराइल खड़ा हो गया, तमाम मुल्क ईरान पर हमला करने लगे और ऐसा हुआ कि ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की गई। तमाम मुश्किलें झेली ईरान ने, लेकिन उसके बाद भी अली खामेनी साहब चट्टान की तरह अपने ईरान के लिए खड़े रहे। और उनके ये हिम्मत और हौसले की मिसाल जो है, वो देखिए आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई की बात की जाए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए, अक्सर हमारे सामने इस तरह के मोमेंट आते हैं, क्षण आते हैं, जब जीवन में कोई शख्स मिल जाएगा आपको, जो आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप पे दबाव डालने की कोशिश करेगा, वो आपको आपसे झूठ बुलवाने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में आप याद करिए अली खामेनी साहब को, और आप अपनी सच्चाई पर बस अडिग रहिए, डटे रहिए। जो बात आपको सच लगती है, आप उस पर डटे रहिए। और यही अली खामेनी साहब ने पूरे जीवन में अपना यही संदेश दिया। उन्हें जो बात सच लगी, वो हमेशा उस पर डटे रहे, किसी दबाव के आगे नहीं झुके। शायद ये इमाम हुसैन की टीचिंग्स हैं जो उन्होंने अपने जीवन में उतारी। देखिए, हम चीजें पढ़ते हैं, चीजों के बारे में चर्चाएं करते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। जो करबला की सीख है, जो इमाम हुसैन की सीख है, उनकी जो सीख है, वो अली खामेनी साहब ने अपने जीवन में उतारी। इसीलिए वो सुप्रीम लीडर बने। तो तीसरी बात जो मुझे हमेशा स्ट्राइकिंग लगी, कि वो कभी निराश नहीं होते। हमेशा उन्होंने ईरान के लिए एक हिम्मत और शख्स के रूप में जो है उनकी मिसाल हमेशा दी जाएगी। आप चौथी बात देखिए, उनका विजन, कमाल की उनकी दूरदृष्टि थी। वो एक सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, लेकिन उसके साथ साथ उनका विजन बहुत अच्छा था। आप देखिए, उन्होंने इस बात को लेकर वो बिल्कुल साफ थे। जब वो अमेरिका की बात करते या जंग की बात करते, तो वो हमेशा ये कहते कि देखिए, इस जंग के पीछे एक बड़ा मकसद है। ईरान की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश है, ईरान की रिसोर्सेस को पर कब्जा करने की कोशिश है, ईरान का जो एक खूबसूरत पुराना इतिहास रहा है, उसको छोटा दिखाने की कोशिश है। ये जंग इस चीज की है। देखिए, कितना खूबसूरत और क्लियर कट विजन था उनका कि दुश्मन क्या चाहता है। इसलिए उन्होंने हमेशा ये बात कही कि ईरान को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, ईरान के लोगों को अपनी संस्कृति का, कल्चर का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फारस की जो सभ्यता है, फारस की जो आप कह लीजिए कि जो वैल्यूज है, इस्लाम के जो वैल्यूज हैं, इस पर आप डटे रहिए और इसका प्रचार करिए। ये संदेश उन्होंने हमेशा दिया। इसके अलावा देखिए, उनका एक लेक्चर सुना मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि भाई, किसी भी शख्स के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं हो सकता, जीवन का उद्देश्य पावर, सत्ता हासिल करना नहीं हो सकता। जीवन का असली लक्ष्य है, जो वो कहते थे, अपने खुदा को हासिल करना, अपने भगवान को हासिल करना, या क्राइस्ट को। देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि कोई शख्स अपना धर्म परिवर्तन कर ले, या आप जो है, उनका कहना ये था कि आप जिस भी रिलीजन से हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, अपना मन उसमें लगाइए, ईश्वर को हासिल करिए, खुदा को हासिल करिए, यही सच्चा जीवन का लक्ष्य है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। इसीलिए आपने कभी गौर किया हो, जो पांचवी या छठी बात जो भी है, कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति होती थी, हमेशा अजीब सा सुकून होता था, एक अजीब सा संतोष, एक अजीब सा आकर्षण होता था। कभी नोटिस किया आपने? देखिए हम सब जीवन में इतने परेशान होते हैं अलग अलग चीजों से। ईरान के सामने इतनी समस्या आई, आप सोचिए कितने सालों से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल होगा ऐसे हालात में ईरान को चलाना, लेकिन उसके बाद भी पूरे सुकून के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ईरान को एक दिशा दी। और यही आज इसी का नतीजा है, ये अली खामनेई साहब का ईरान है, जो बड़े बड़े मुल्क आज घुटनों पे खड़े हैं, जो हमला करने आए थे ईरान पे, मुंह की खा के वापस लौट गए। देखिए ये हाल हो चुका है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए उनके जीवन में मुझे ये चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, प्रभावित करती है उनसे, कि उनके जीवन में जो एक सुकून उनके चेहरे पर हमेशा दिखाई देता था, मानो वो हर चीज में हमेशा अपने वो खुदा में ही डूबे रहते थे, उसी में लीन रहते थे। वर्ल्डली चीजें हैं जीवन में, आपाधापी है बहुत सारी, पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सब चीजें हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य उनका हमेशा साफ था, वो था खुदा की इबादत। वो उसी में लीन रहते। शायद यही उनके चेहरे के उस संतोष की, उनके लाइफ में जो एक पेशेंस था, धैर्य था या संतोष था, उसकी वजह है। अगर हमारे जीवन में भी ये हो जाए तो वो बहुत ही अद्भुत होगा। इसके अलावा देखिए बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे, वो सब आप जानते ही हैं। सामने बच्चे आ जाएं तो वो उनको अपनी अंगूठी निकाल के दे देते, अपना रुमाल उनको दे देते, बच्चों के साथ वो वक्त बिताते। बच्चों को वो हमेशा ये कहते कि देखो, एक बच्चे ने कहा कि मैं शहीद होना चाहता हूं ईरान के लिए, तो उन्होंने कहा बेटा शहीद तो तुम बाद में होना, पहले डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसे काम करो जो मुल्क को आगे बढ़ाए। आप तरक्की करिए, साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, स्पेस साइंटिस्ट बनिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, ये सच्चा कंट्रीब्यूशन होगा। ये उनके सपनों का ईरान था जो आगे बढ़ाना चाहते थे, और वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे। देखिए मैं अली खामनेई साहब की अगर बात करूं तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं चूंकि घर पे भी हूं तो मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूं। और इसी के आज चूंकि उनका जन्मदिन है, तो मैं एक बहुत ही अद्भुत बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कुछ वक्त पहले कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो मेरी सोसाइटी में ही रहती है, वो मेरे लिए खीर लेके आई। तो उसका कहना ऐसा था कि आपने इस बार ईद नहीं मनाई क्योंकि आप दुखी थे अली खामनेई साहब के असैसिनेशन से, लेकिन ईरान जीत गया है। जब सीज फायर हुआ तब की बात है ये, मैंने आप शायद आपको याद भी होगा। तो बच्ची ने कहा मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ और आप खीर खाइएगा। वो मेरी सोसाइटी में रहती है बच्ची। आज हमने वो बच्ची भी ये चाहती थी कि हम किसी तरह से जो है अली खामनेई साहब को याद करें जन्मदिन पे उनके। तो हमने जो है एक छोटी सा कोशिश की, हमने अपनी सोसाइटी में ही एक पौधा लगाया है अली खामनेई साहब के नाम पे, उनके जन्मदिन के मौके पर, ईरान की जीत के लिए, ईरान की सभ्यता और कल्चर के लिए, ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती के नाम पर। और यही शायद हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि हो सकती है अली खामनेई साहब को। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, आपकी क्या राय है आप भी सामने रखें। थैंक यू सो मच।